नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो ये भी एक डिमांडेबल वीडियो है। नीरज सिंह हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने डिमांड किया है कि सर मेन गेट की ड्यूटीज़ क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आइए देखते हैं कि मेन गेट की ड्यूटीज़ क्या है और साथ में जानते हैं कि बैक गेट की ड्यूटीज़ क्या है और गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, गेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक मेन गेट होता है जिसको हम फ्रंट गेट भी बोलते हैं, एक बैक गेट होता है जिसको हम रियर गेट भी बोलते हैं। तो मेन गेट के लिए दूसरा शब्द है फ्रंट गेट और बैक गेट के लिए दूसरा शब्द है रियर गेट। तो आइए देखते हैं कि मेन गेट की ड्यूटीज क्या क्या है। तो मेन गेट की ड्यूटीज दो तरह की होती है, एक व्हीकल कंट्रोल होता है, एक पर्सन कंट्रोल होता है। अब व्हीकल कंट्रोल से मतलब क्या है, तो मेन गेट पर जितने भी व्हीकल्स आएंगी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल स्टाफ की। मेन गेट से जितना भी मूवमेंट होगा वो केवल इंटरनल स्टाफ का होगा और इंटरनल व्हीकल का होगा। अब इंटरनल से क्या मतलब है, मतलब उस प्रीमाइसेस में जो कंपनी है, जो बिल्डिंग्स है, उसमें जो कंपनियां काम कर रही हैं, केवल उनका ही मूवमेंट, उनके स्टाफ का, उनके व्हीकल का मूवमेंट ही मेन गेट से होगा। अब देखिए, व्हीकल कंट्रोल में स्टाफ की गाड़ी आएगी और विजिटर की गाड़ी आएगी और किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ी यहाँ से अलाउ नहीं होगी। जैसे कि मटेरियल मूवमेंट वगैरह का जो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं होगा। मटेरियल मूवमेंट को हम मेन गेट से अलाउ नहीं करते हैं और ये कहीं पर भी अलाउ नहीं होता है। अनलेस किसी प्रीमाइसेस में एक ही गेट है तो सारा मूवमेंट वहीं से करना पड़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक प्रीमाइसेस में दो गेट तो आपको मिल ही जाएंगे, एक फ्रंट गेट, एक बैक गेट, जिसको मेन गेट भी हम कहते हैं। अब स्टाफ के व्हीकल को हम कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, व्हीकल कंट्रोल हम कैसे करेंगे, व्हीकल मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीका होता है। जो भी बिल्डिंग वहाँ पर होती है, उस बिल्डिंग में जितनी कंपनियां होती है ना, उस कंपनी को वहाँ के जो प्रीमाइसेस BMS होता है, टीम होती है, तो वहाँ पे उसको मैनेजमेंट करती है उस बिल्डिंग का। वो क्या करती है, पर कंपनी को उनके कंपनी लोगो दे देती है। तो ये कंपनी का लोगो उनकी कार की फर्स्ट जो विंडशील्ड होती है उस पर लगा दिया जाता है। तो आप दूर से ही देखकर पहचान सकते हैं कि ये कंपनी SBI की है, ये कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की है और ये कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक की है या फिर किसी अन्य कंपनी की है। तो लोगो अगर किसी गाड़ी पर लगा हुआ है हमारे इंटरनल प्रीमाइसेस का, जो कंपनी हमारे प्रीमाइसेस के अंदर है, तो उस गाड़ी को नहीं रोकना है, उसको जाने देना है। अब क्या होगा, मान लीजिए इसी कंपनी में जैसे SBI में कोई मिलने आ गया विजिटर, दूसरे बैंक का स्टाफ आ गया मिलने के लिए, तो वो कहलाएगा विजिटर। तो ये विजिटर भी बैक गेट से नहीं, ये फ्रंट गेट से ही एंट्री मारेगा। अब इसकी गाड़ी पर तो क्या है, आपको कोई स्टिकर वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटरनल व्हीकल नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको पहले से आपका सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर या जिस भी कंपनी के लिए विजिटर आने वाला है, वहाँ से आपकी टीम को मेल आ जाएगा कि फला फला गाड़ी आने वाली है, मतलब वैगनार है, मर्सिडीज़ है, जो भी है उसका नंबर और मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा और एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब कौन से टाइम पे आने वाली है, ये डिटेल भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप तैयार रहें उस गाड़ी का आराम से जाने देने के लिए। अगर मान लीजिए आपका शिफ्ट चेंज हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हैंडओवर में ये बताएं कि ये गाड़ी आने वाली है, सवेरे से इसका इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है लेकिन आई नहीं है, तो रेडी रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही वो गाड़ी आएगा उसको आपको छोड़ देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि गाड़ी को छोड़ना, मतलब वो फर्स्ट टाइम भी विजिटर हो सकता है, तो उसको गाइड करना है कि सर पार्किंग कहाँ पर है और आपको लेफ़्ट लेना है कि राइट लेना है, सीधा जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझानी है, उसके बाद आपको उस गाड़ी को छोड़ना है। ऐसे नहीं कि जाइए, अब कहाँ जाइए, प्रीमाइसेस तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसको गाइड करना भी आपका काम है। और उसके बाद में फिर आपके सिक्योरिटी सुपरवाइजर है या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर है या फिर आपकी जो भी सिक्योरिटी टीम है, उसको इन्फॉर्म कर देना कि भाई ये गाड़ी जो हमको मेल मिला था, मैसेज मिला था, वो गाड़ी इन हो गई है, ठीक है। बाद में ये गाड़ी जब जाएगी तो इसका आउट टाइम भी डाल देना है, ठीक है। तो ये स्टाफ और व्हीकल मूवमेंट जो होता है, स्पेशली जो मेन गेट होता है उसी के लिए होता है और इससे कोई भी वेंडर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो केवल दो ही लोगों की गाड़ियां यहाँ से आएंगी मेन गेट से, स्टाफ व्हीकल और विजिटर व्हीकल आएगी, ठीक है। और दूसरा हो गया पर्सन कंट्रोल। अब पर्सन कंट्रोल में यहाँ पे दो तरह के लोग आएंगे, एक आपका स्टाफ आएगा और एक विजिटर आएगा। अब ये वॉकिंग भी हो सकता है, ठीक है,
ये वॉकिंग भी हो सकता है। अब स्टाफ देखेंगे तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग में दिखेंगे, और बाद में दोपहर में दिखेंगे जब वो लोग खाने पीने के लिए बाहर वगैरह जाते हैं, तो इस समय हो। तो स्टाफ को कैसे पहचानेंगे आप? तो आपके प्रीमाइसेस में जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनी अपने स्टाफ को आईडी इशू करती है। तो आईडी को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन कौन सी कंपनी का। अगर आप फर्स्ट डे आपका है और आप नए हैं तो आपको पहले समझ लेना कि हमारे प्रीमाइसेस में कंपनियां कितनी है और वो कंपनियों का लाइनर कैसा है और उसकी आईडी कैसी है। थोड़े दिन काम करने के बाद आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टाफ कौन सी कंपनी का है। अगर कोई आईडी वगैरह नहीं बनता है तो आपको अथॉरिटी है कि उसको बोल दे पोलाइटली, सर प्लीज़ आईडी पहन लीजिए, या फिर आप उसको आईडी दिखाने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टाफ की पहचान करेंगे, इस तरह से आप पर्सनल कंट्रोल करेंगे स्टाफ के ऊपर। दूसरा है विजिटर। अब विजिटर बाय वॉक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जब विजिटर आएगा तो इसका भी आपको मेल आ सकता है या इसको भी आपको जानकारी मिलेगी। कभी कभी टेम्पररी बिना इन्फॉर्मेशन दिए आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है। अब इसका सिंपल तरीका है, सिक्योरिटी में एक ही तो काम करते हैं, अगर कंफर्मेशन नहीं है तो कंफर्मेशन लेते हैं। अब मान लीजिए इसको फलाना किसी का व्यक्ति से मिलना है, जैसे बंकू भैया से मिलना है और इसका नाम भूतनाथ है, तो भूतनाथ बोलेगा कि मैं भूतनाथ हूँ, मुझे बंकू भैया से मिलना है। तो आप क्या करेंगे, बंकू भैया के पास फ़ोन लगाएंगे और बंकू भैया को पूछेंगे भूतनाथ आपसे मिलने आए हैं, तो भूतनाथ को आपके पास छोड़ दूं कि नहीं छोड़ दूं। तो बंकू भैया जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से आप इनको ट्रीट करेंगे। अगर आप इनको बोल रहे हैं कि भाई घर पे जाने के लिए बोल दीजिए, कल आने के लिए बोलिए, तो आपको सेम मैसेज इनको दे देना है। अगर वो आने के लिए बोल रहे हैं तो इनकी विजिटर एंट्री ले लीजिए, ठीक है, या फिर इनको रिसेप्शन का रास्ता दिखा दीजिए। ये भी पर्सन को गाइड करना जरूरी है। जैसे आपने यहाँ पे व्हीकल को गाइड किया है ना, पर्सन को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट टाइम विजिटर भी आपके प्रीमाइसेस में हो सकता है। अब इसको पता नहीं, आपने घुमा दिया, बोले जाइए वहाँ से, तो फिर वो कहाँ से जाएगा। तो उसको प्रॉपर गाइड करना है, आगे जाके लेफ्ट राइट लेना है और रिसेप्शन पे एंट्री करना है। ये सारा प्रोसीजर उसको समझा देना है बड़े पोलाइटली तरीके से। तो मेन गेट की फ्रेंड्स यही दो ड्यूटियाँ होती हैं, जिसमें बोलते हैं व्हीकल कंट्रोल और पर्सन कंट्रोल। इसके अलावा एक और होता है की कंट्रोल। अब मेन गेट से लगकर क्या होता है, सिक्योरिटी कैबिन भी होता है। अब आपके प्रीमाइसेस में कुछ चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। जैसे क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा डीजी रूम, जहाँ पर डीजल इंजन होता है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ये इंजन चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास मीटर रूम भी होता है, फिर आपके पास पंप रूम होता है, ठीक है। फिर टेरेस होता है आपके पास। तो इन सब की कीज भी आपके पास ही होगी। तो आप क्या की कंट्रोल भी करेंगे। तो की कंट्रोल का सिंपल तरीका यही है कि आप जब की जिसको दे रहे हैं, की वहाँ पर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कौन सी की कौन सा पर्सन लेगा। सभी को की नहीं बांटते बैठना है वहाँ पर। तो जो पर्सन ऑथराइज है केवल उसको ही की देनी है, उसकी एंट्री लेनी है और उसका फिर इन देना है। रिपोर्ट में हैंडओवर में जितनी की आपके पास थी, आपको मिली थी, और कितने आपने इश्यू की है हैंडओवर में, जब जाते समय आपको ये मेंशन करना जरूरी है। तो 3 काम हम मेन गेट पर करते हैं। पहला है व्हीकल कंट्रोल। तो व्हीकल कंट्रोल में हम स्टाफ का व्हीकल, विजिटर का व्हीकल कंट्रोल करते हैं। मैं इसको कंट्रोल को आप मैनेजमेंट शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पर्सन कंट्रोल में आप क्या करते हैं, स्टाफ को विजिटर को मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। दूसरा देखते हैं बैक गेट पर क्या ड्यूटी होती है। हालांकि बैक गेट मुझसे पूछा नहीं गया है, लेकिन हम फ्रंट गेट अगर बता दिया है तो बैक गेट भी बताना बनता है। तो हम यहाँ देखते हैं बैक गेट की क्या ड्यूटीज होती है। क्या है, ठीक है। तो बैक गेट पर भी यही सेम काम होता है, बस यहां पर आदमी बदल जाते हैं। जैसे यहां पर भी व्हीकल कंट्रोल ही होता है, और यहां पर भी पर्सन कंट्रोल होता है, बस व्यक्ति बदल जाते हैं। अब यहां पर व्हीकल कौन सी आएगी, यहां पर मटेरियल से लोडेड व्हीकल आएगी। यहां पर मटेरियल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा आपको। यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो आपको उसको यहाँ पर रहना है। यहाँ पर क्या होगा, आपको गेट पास वगैरह यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गेट पास का जो आपको काम है ना, आपको इस गेट पर
बैक गेट पर ज़्यादा करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल वगैरह आएगा तो आपको चेक करना है, फिर आपको कंसर्न पर्सन को बुलाना है, फिर उसको जाने देना है। और जब आपके पास से यहाँ से कोई प्रीमाइसेस से गाड़ी जा रही है तो उस गाड़ी को चेक करना है, उसका पेपर चेक करना है, मतलब उस मटेरियल में, मतलब जो मटेरियल लेके जा रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका गेट पास उसके पास है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। इसका इन टाइम, आउट टाइम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ध्यान रखें कि बैक गेट से कभी भी कोई विजिटर की गाड़ी नहीं आनी चाहिए। जैसे वहाँ मना है फ्रंट गेट से, इनको मना किया गया है, वैसे बैक गेट से स्टाफ वगैरह को भी एंट्री नहीं देनी चाहिए। अब क्यों एंट्री नहीं देनी है? स्टाफ तो इंटरनल है। फ्रेंड्स, क्या होता है यहाँ पर मटेरियल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्टाफ को किसी वजह से चोट लग सकती है, क्योंकि गाड़ियाँ बड़ी बड़ी यहाँ पर आती है, तो इसकी वजह से उसको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए यहाँ से स्टाफ वगैरह को अलाउ नहीं करना है। यहाँ से वेंडर मूवमेंट भी होगा। अब पर्सन कंट्रोल जो होता है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट है, वेंडर भी आएंगे और कॉन्ट्रैक्टर भी आएंगे। अच्छा, वेंडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? फ्रेंड्स, वेंडर मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी प्रीमाइसेस में कोई चीज़ खराब हो गई, उसको रिपेयर करने के लिए जो व्यक्ति आता है, जैसे एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, डीजी रूम हो गया, ठीक है, उसके बाद मीटर रूम हो गया, तो यहाँ पर जो काम का जो अवधि होती है, का टाइम होता है, वो छोटा होता है, 1 दिन का या फिर 2 दिन का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं वेंडर। अब कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या, यहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी आप जो खुद है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। और बहुत सारे जो स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं इंटरनली, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो ऐसे लोग, कॉन्ट्रैक्टर की जो अवधि होती है 6 महीने, 1.5 साल, 1 सप्ताह से ज़्यादा की होती है, ठीक है। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के पास आपको यहाँ पर आईडी मिल जाएगी, उस परमानेंट प्रीमाइसेस की आपको इसके पास आईडी मिल जाएगी, जबकि वेंडर के पास ऐसा नहीं होता है। वेंडर को केवल वेंडर आईडी इशू की जाती है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर आईडी इशू की जाती है। तो यही 2 लोग यहाँ पर आपको पास आएंगे जिनको आपको कंट्रोल करना है। इनकी प्रॉपर एंट्री करनी है, जैसे कि आप मेन गेट पर करते हैं, इनकी भी प्रॉपर एंट्री करनी है, इनको भी प्रॉपर गाइडेंस करना है। इनके बारे में एक चीज़ ख्याल रखनी है कि ये क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए हैं, इसकी जो आपको खास बहुत ध्यान रखना है कि ये क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है आते समय कुछ नहीं लाए थे और जाते समय सब कुछ लेके जा रहे हैं। तो जब चीज़ लेके जा रहे हैं तो इनके पास क्या होना चाहिए, गेट पास होना चाहिए। तो गेट पास है तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है कि सर ये मटेरियल जा रहा है, इस पर इस साइन है, इस कंपनी का मटेरियल है। उसके बाद ही आपको ये चीज़ें छोड़नी है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जब भी वेंडर कोई आपका आता है तो क्या करे, उसके बैग में जितने भी टूल बॉक्स वगैरह है उसकी एक लिस्ट बना ले, ठीक है। जैसे स्क्रू ड्राइवर 1 है, जो वायर लाया है 10 मीटर वायर लाया है, ठीक है, मल्टी टेस्टिंग मशीन वगैरह, टेस्टर वगैरह है, तो इस चीज़ की नाम नंबर लिख ले और एक बार नज़र खोल कर मार ले, तो इससे उसके मन में डर बस जाएगा और फिर वो कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो फिर जब उसको बोलना कि ये लिस्ट आते समय लेकर आना, तो आप उस लिस्ट के हिसाब से जब वो जाएगा तब चेक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, ये जो वेंडर है ना, आपके प्रीमाइसेस में कोई भी गड़बड़ी खलबली वगैरह नहीं मचा पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैक गेट और फ्रंट गेट पे ये 2 काम करने हैं। और गेट पास का सबसे अधिक काम आपको यहीं मिलेगा। अब मटेरियल इनवर्ड और आउटवर्ड आपको यहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा कि मटेरियल का जो मूवमेंट होता है, सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। तो बैक गेट और मेन गेट की ये सारी ड्यूटी है। अगर कोई क्वेश्चन और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वेलकम है आपका, मैं आपको उसका जवाब बहुत जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो आप भी इस तरह की फरमाइश कर सकते हैं। इस फरमाइश के लिए आपको बस करना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं वीडियो आपको जल्दी से जल्दी बनाकर देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, और फिर इसको शेयर भी करें दूसरे लोगों से, कि ये ज्ञान रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको शेयर कीजिए। जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो आप भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।